हेलो फ्रेंड्स। तो लीजिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम इतिहास पर ओरली डिस्कस किए थे, है ना। मैंने कुछ लिखवाया नहीं था, लेकिन आज आप लोगों को मैं लिखवा करके बता रहा हूँ, ठीक, और स्पष्ट हो जाएगा और चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। मैं बार बार बोला था कि एक फ्रेम तैयार कीजिए, फ्रेम तैयार हो जाएगा ना तो आपको चीज़ें, अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो पढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक मत पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इस क्लास के बाद बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये फ्रेम तैयार कर रहा है आपका इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। इतिहास का वर्गीकरण इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। ये इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो पिछला वीडियो, अगर आप देखे हैं तो, नहीं देखे हैं और जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। बट देखिए, 3 भाग में बांटा गया, बोला था, है ना। 3 भाग, क्या क्या है 3 भाग? तो हमारे देखिए 3 भाग क्या है। पहला भाग प्रागैतिहासिक, है ना, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, महाकाल। और ये सेकंड नंबर में, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, काल। और ये आपका बोला था ऐतिहासिक काल, और बोलिए जय महाकाल, ठीक है। ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये मैंने बताया था 3 खंड में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए 3 खंड में विभाजित हो गया, है ना। अब उसके बाद मैंने इनका सभी का अलग अलग और नाम बताया था, तो इसको भी याद रखना। मैंने क्या बोला था, है ना, 3 भाग करना करके अपने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और बीच में स्वयं को करके, तो ये हो जाएगा आपका 3 भाग। इसका ये मुख्य नाम है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसी को हम अलग अलग नामों से इसके, है ना, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि व्यक्ति के कार्यशैली के आधार पर उसका लोग नाम तय कर देते हैं। जैसे यदि आप पढ़ा रहे हो तो आपको लोग गुरुजी बोलने लग जाएंगे, यदि आप पढ़ते हुए स्टूडेंट हो तो आपको बोलेंगे स्टूडेंट करके, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं पढ़ंता, जानते हो ना, पढ़ने वाले को, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, आपके काम के अनुरूप आपकी पहचान होती है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को क्या नाम दिया जाता है और बता सकते हैं आप? मैं ऐसे नहीं करता हूँ, सुना क्या करता हूँ। और अब हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार कि बात सीरियस हो जाए। और ठीक, प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्रागैतिहासिक काल, प्राग। अब मैं बोला तो बार बार प्राग, बहुत प्राचीन। और यहाँ जब पत्थर का हमें पता चला, पत्थर के बारे में, तो पत्थर को बोला जाता है, ठीक है, पाषाण, है ना, पाषाण, ठीक है। तो इसी के नाम से हो गया पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। ठीक, इधर देखिए, इस काल में, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल में बात करें तो हमें क्या, देखो, हड़प्पा नामक जगह की जब खोज हुई, हड़प्पा के बारे में पता चला हमें, तो यहाँ का नाम बन गया, है ना, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, या बोला जाए हड़प्पा काल, है ना, हड़प्पा कालीन, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नाम है हड़प्पा जगह के नाम से, ठीक। दूसरा, अगर हड़प्पा देखें तो सिंधु घाटी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुने होंगे,
इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, सिंधु नदी के नाम है। ठीक, तो इसके नाम पर ये फिर से एक नाम इसका बन जाता है। ठीक, अरे यार, है ना, इसका नाम हो जाता है सिंधु नदी के कारण सिंधु घाटी। ये हाँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC करके याद रखना। ठीक है, लग रहा है तीर का निशान मजा नहीं आ रहा है, और लेते हैं। ठीक, हाँ, अब देखो ये हो गया ऐतिहासिक काल का नाम। उतना मतलब वही ठीक है, बट इसको बोलते हैं इस काल में जो मनुष्य जो है मतलब सभ्यता के चरणों को बहुत अच्छे स्तर में प्राप्त कर लिया था, इसीलिए बोलते हैं इस काल के लोग सभ्य प्राणी थे, है ना। और सभ्य प्राणी होने के कारण इसी काल को, जैसे आप सभी सभ्य लोग हो, है ना, असभ्य थोड़ी, जानवर जैसे थोड़ी हो, है ना, इसलिए बोलेंगे सभ्यता काल, है ना, सभ्यता का काल ऐसा बोल सकते हैं, सभ्यता कालीन। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ इधर। प्रागैतिहासिक काल को क्या बोले? पाषाण काल। इसको अन्य नामों से और बांटा गया अलग अलग। इसको भी 3 खंड में और बांट दिया गया है ना, इसको 3 खंड में, तो इसका 3 नाम फिर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका 3 नाम, जैसे इसका 3 नाम बता रहा हूँ मैं। इसके पहले देखो इसमें आ जाते हैं, है ना। ये जो है आपका, इसमें और क्या नाम हुआ? अब आपको लग रहा होगा कि और कितना नाम है। ठीक है, तो इसका भी नाम है दोस्तों, इसको बोलेंगे और करके, है ना। देखो कैल्कोलिथिक एज, है ना। जब इसके सिंधु घाटी मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं ये सब बताऊंगा कैल्कोलिथिक, है ना। क्योंकि अगर एक टॉपिक कैसे है, क्यों इसका नाम पड़ा, अगर इस बारे से अगर बात करेंगे ना, तो मतलब ये क्लास में लंबा हो जाएगा बहुत, और जो हम पढ़ना चाहते हैं वो छूट जाएगा। तो कैल्कोलिथिक, है ना, एज या युग बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको पूरा खत्म करता हूँ। एक और नाम है, इसको और बोला जाता है ताम्र, है ना। सब जगह घटनाओं के कारण नाम पड़ा है, ठीक है ना। कोई ऐसी अजाहे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, है ना, इसमें तो नाम नहीं हो गएगा ऐसे करके, तपस्या करे लागते। तो ताम्र कांस्य, ठीक है, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, ये बोलेंगे बस। इसके सिवाय बाकी और नाम अगर होगा तो भी मत पढ़ना, ये काफी, इतना नाम याद रखना है। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखेंगे हम इसका नाम। इसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में कैसे बांटा गया है दोस्तों? तो देखो, अब ये नाम 2 नाम याद रखना है इसका, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल करके नाम 3 याद रखना है। लेकिन इसका जो मतलब इसको मैंने ओरल जब बता रहा था तो इस पर डिस्कस नहीं किया था या बात नहीं किया था कि इसको मतलब 3 भाग में बांटा गया है। फिर वहां पर बताता बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तो ऐसी जटिल है, ठीक है, तो बहुत सारा हो जाता, तो मैंने इस पर बात तो नहीं किया था। बट इसको 3 भाग में बांटा गया है। नाम इतना जितना अभी लिखा हूँ ये सब इसके सब के बारे से, या सबका नाम मैंने दिया था, और आशा करते हैं आपको याद होगा, लेकिन अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक चीज याद रखना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे, है ना, अब कोई चीज, है ना, कंप्लीट है तो उसको क्या बोलेंगे? पूरा। पूरा मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में खास क्या बोलते हैं? मतलब पूरा चाहिए, मतलब, ठीक है, मतलब पूरा रोटी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोलते नहीं। घर में दो 3 भाई बहन है, तो फिर उसके बाद अब पूरा हो गया, है ना। समझना, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, नहीं तो याद नहीं रहता है चीजें। तो पूरा, है ना। अब ये है ना, बीच वाला बोलेगा, अब वो मध्य,
तो बीच में आ जाएगा तो मध्य, है ना। एक पूरा चीजें बोल रहे हैं और एक क्या है, अब उसको क्या आधा मिलेगा, आधा मतलब समझ लो मध्य से कटता है आधा, तो मध्य, ठीक है, आधा मिला। और एक है अब खत्म ही हो गया, ये पूरा लेना चाह रहा है ये मध्य में, तो ये बोलेगा मेरे को नया चाहिए, ठीक है, ये तो पूरा मध्य 9, ठीक है, नया, नया समझना इसको, नवा बोलते हैं, नवा 4 ऐसे करके सुने होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको देखो ऐसे जोड़ना, कैसे करना है समझ आ रहा है ना। ये 3 है, इधर लिख रहा हूँ, ये इसको 3 भाग करेंगे, है ना। तो 3 भाग इसका करेंगे, तो ये देखो पहला देखो मैंने क्या बोला, पूरा मध्य 9, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लेना पूरा, ठीक है, आषाढ़ काल। अगर ऐसे नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा, है ना। अब देखो कौन सा है बीच में, मध्य ना, मध्य, ठीक है, इसको बोलेंगे मध्य, ठीक है, मध्य पाषाण, सब में पाषाण डालना है। देखो नाम इसका पाषाण है, इसका मतलब समझ लो इसका कास्ट है, नहीं समझे, जैसे आपके नाम, आपके पूरे फैमिली के नाम के साथ में कास्ट जुड़ता जाता है, वैसी देखो सब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, क्या होगा, अब क्या होगा आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब क्या होगा, 9, ठीक है, पाषाण काल, समझ गए, ये होगा, ठीक, इस प्रकार से होगा। अब इतना समझ गया ना, तो दोस्तों फिर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब और बता दूं कि ये जो है आपका, है ना, ये जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल को फिर बांटा गया है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, अब देखो पहले देखा जाए तो इसको 3 भाग में बांटा गया, फिर इसको फिर 3 भाग में बांटा गया, और फिर इसको 3 भाग में बांटा गया। तो क्या होगा इसमें आपको मतलब आप क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखना छत्तीसगढ़ी में ये बताओ मेरे को, नींबू को क्या बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से यदि हो आप सच में, ठीक, तो बिल्कुल आपको पता होगा नींबू को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट करके बताना नींबू को क्या बोलते हैं करके, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में नींबू को सीजी में क्या बोलते हैं। अगर इसको याद रख लिए ना भाई, है ना, तो हिस्ट्री को भूल ही नहीं सकते। बताओ नींबू को छत्तीस, है ना, सीजी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बताओ, मैं ही बता देता हूँ, तो याद रखना, नीमऊ, ठीक है। क्या बोलते हैं, नीमऊ ही बोलते हैं ना। अगर दूसरा बोलते हैं होंगे तो आपके अनुसार, है ना, तो मेरे को भी बता देना, है ना, क्या पता आपके जरिए मैं भी जान जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ठीक है दोस्तों, इसका 3 वर्ड आ रहे हैं, नी मऊ, है ना, तो ऐसे रख लेना, मतलब पाषाण काल के लोग नींबू खाते थे मजाक है, ठीक। तो ये याद रखना, नी, है ना, मतलब अरे यार मैं नींबू थोड़ी रुकूंगा यार, है ना। तो निम्न पूरा पाषाण, क्या बोलेंगे, निम्न पूरा पाषाण, ठीक। ये यहाँ पर है ना, इसके अनुसार लिखेंगे, ये याद रखना, ठीक है। और माँ से क्या हुआ, देखो माँ आया है, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, अंडरस्टूड। अब ऊ से क्या होगा बताओ, है ना, ऊ, है ना, तो ऊ से बनाएंगे उच्च पूरा
पाषाण। अगर जैसे मैंने बताया है ऐसे यदि आप याद करते हैं तो बिल्कुल याद होगी। ठीक है, देखो इस प्रकार से याद करना है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं एक बार देखो बता रहा हूँ, है ना, कि इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना। इसमें आप देखेंगे कि इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला इसको नाम याद करना है, प्रागैतिहासिक काल, है ना, पहला। ठीक है, और इसी का प्रागैतिहासिक काल को बोलेंगे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, सेकंड नंबर में। आद्य ऐतिहासिक काल को बोलेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक जगह की खोज के कारण। अब मतलब एक लिंकअप तैयार करना है, क्यों ऐसा नाम हो रहा है ना, तो एक कड़ी बनता जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, ये हो गया। आया समझ में, सिंधु घाटी सभ्यता, आईबीसी के बारे में पता चलता है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका इसका एक और नाम। फिर उसके बाद आपका कैल्कोलिथिक एज, है ना। इसके बाद ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, ये आपका इतना नाम याद रखना है। ऐतिहासिक काल का नाम को आपको मतलब ना केवल सभ्यता का काल करके याद रखना है। इसको आगे 3 खंडों में, है ना, 3 खंडों में फिर पढ़ेंगे, है ना। ये होगा आपका प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन, और ये मध्य भारत, है ना, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है ना, ऐसे। और ये आपका तीसरा पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, आधुनिक काल। इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको, है ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका ये जो अभी मैं लिखा हूँ ना, इसी के मैं कालखंड बताऊंगा। तो नीचे को मिटा रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको नाम को मिटा रहा हूँ दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, है ना। अगर कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को, है ना, बैक करके देख सकते हैं। और मैं देखो इतना नीचे मिटा रहा हूँ और उनके नाम के नीचे में क्या कर दे रहा हूँ, इसके कालखंड को लिख देता हूँ, है ना। बस आपको क्या करना है, देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग क्या है मॉडिफाई करने में देखो ये, है ना। आप देखो इतिहास का क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ, कालखंड, ठीक, ये है इतिहास का कालखंड। तो टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री लिख सकते हैं, है ना, टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब देखो इसको मिटा दो, बस अब क्या करेंगे, टाइम को इसमें ड्रॉ कर देते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, याद करो, यदि आप पिछला वीडियो देखे हो तो, है ना, यहाँ पर उसको रिमाइंड करते जाओ। क्या होगा बताओ इसका कालखंड, बताओ क्या बोला था, 3000 BC। BCAD के बारे में ब्रीफ में बताया था मैं, और बताऊंगा इसको अलग से थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेकर के। तो 3000 BC, है ना, से 3000 BC से पहले यही बोला था, है ना। आया समझ में। प्रागैतिहासिक काल को मैं क्या बोला था, इसको भी जानते, मतलब धीरे धीरे देखो इसको भी समझते हैं, है ना। ये 3000 BC से पहले ना, अभी पहले समझ लो कालखंड को, इसको क्या बोलेंगे, 3000 BC, सॉरी एक तो, और 3000 BC से, ठीक है, 1500 BC, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना कि ये जो कालखंड अभी है ना, ये जॉन मार्शल के अनुसार नहीं है। जॉन मार्शल एक अलग कालखंड देता है, लेकिन आपको इसको याद अभी नहीं करना है। अगर प्रॉपर पूछता है जॉन मार्शल के अनुसार, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल का, तो बोल सकते हैं, लेकिन मत करो तो ज्यादा अच्छा है। ये काफी, कम से कम इतना तो याद रहे, ठीक है। आगे बहुत सारा पढ़ना है, इसी को थोड़ी पढ़ना है। ऐतिहासिक काल ये हो जाएगा क्या, 1500 BC, है ना, से आज तक याद करो, ऐसी बोला था, ठीक है। ये हो गया आपका, आप याद करो इसको, मैं क्या बोला था इसके बारे में, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई लिखित, ठीक है, साक्ष्य, सॉरी
लाइट ऑफ हो गई।